हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो जी अभी हुआ है सुबह का टाइम और बच्चे अपने कर रहे थे पढ़ाई, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने उन्हें सुबह दूध और रस दे दिया था और इसके बाद मैं लगी थी अपने और इनके लिए चाय और नाश्ते की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी और एक गैस पे चाय बन रही थी। तो आज हम चाय और पराठे का ही नाश्ता करने वाले थे। तो बच्चों को जब भूख लगेगी तो उनके लिए मैं कुछ बना दूँगी। फ़िलहाल मैं अपने लिए ही तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, जिसमें मैंने पराठों में अंदर घी और नमक और मिर्ची को भर के वो तैयार किए थे। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय नाश्ता ले लीजिए। और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद ऊपर वाली छत पे आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर वाली छत है, यहीं पे मैंने मशीन को रखा हुआ है और कपड़े वगैरह धोने का काम मैं यहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आती है, तो कपड़ों को यहीं सुखा देती हूँ। और अब तो वैसे भी बहुत तेज़ धूप आती है, तो ऊपर वाली छत पे मैं नहीं डालती कपड़ों को, यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं पहले जो वाइट कलर के कपड़े और टॉवल वगैरह है इनको ही डाल रही थी। तो इस वाली टॉवल में कुछ लगा हुआ था, जैसे केक का, उस दिन अनिकेत का बर्थडे था तो इसमें कुछ लग गया था, तो ये इसी वाली मशीन में डाल दी थी बच्चों ने। और तब से आज ये इसी में पड़ी थी। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने 3-4 दिन मशीन नहीं लगाई थी। जो ऑटोमेटिक है उसी में डाल दिए थे, जो भी मोटे मोटे और डार्क कपड़े थे। तो लाइट कलर के कपड़े मैं इसी मशीन में वॉश करती हूँ। तो अब मैंने देखा तो मैं इसे पानी में भिगो दूँगी, इस वाली टॉवल को। और फिर इसके सारे जब दाग निकल जाएंगे तब मैं इसे मशीन में एक बार घुमा दूँगी, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बस जी, मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े ही डाल रही थी और सुबह का सारा काम भी पड़ा हुआ था। नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत ऊपर वाली छत पे आ गई थी, ताकि मैं इसमें कपड़े डाल दूँ। और कपड़े डालने के बाद मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी काले वाले चने। तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर दिया था और रात को ही मैंने भिगो दिया था इनको। तो मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो सिंपल तरीके से ही मैं इसे बना रही थी, क्योंकि मेरे पतिदेव को ऐसे ही पसंद है और बच्चे भी इनको ऐसे ही पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा इतने ऊपर मशीन में कपड़े धुलेंगे तो मैं साथ के साथ यहाँ छोले रख दूँगी उबलने के लिए। तो छोलों में सीटी आ गई थी, इतने मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी नीचे और फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो मशीन के मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तो सारे कपड़े बस फटाफट यही था कि जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ, क्योंकि खाना भी बनाना था। और सुबह सुबह का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन होता है जो लेडीज़ होती है उनके लिए। तो ऊपर और नीचे का काम करना, 2 मंजिल का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो भी अकेले मैनेज करना। वो तो मेरे बच्चे हैं जो थोड़ी मेरी हेल्प करवा देता है, अनिकेत, क्योंकि उसे पता है उसकी मम्मा की कमर में बहुत दर्द था। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचते ही हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। तो जी, मैं यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए ही आई थी। तो लाइट कलर के कपड़े मैं इसी मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक में ना मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आते। वाइट कलर के जो कपड़े हैं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसके बाद मैंने ये बेडशीट वगैरह सारी मैं नीचे वाले मंजिल के लिए आई थी, दोनों तीनों बेडों को उतार के, और वो मैंने डाल दी थी। और जो ये कपड़े थे इनको पानी में से खंगाल के अच्छी तरह सुखा दिया था मशीन में। तो मैंने कहा फटाफट इन्हें सुखा देती हूँ, इतने वो कपड़े घूम जाएंगे। सभी कपड़ों को मैं उल्टे कर कर अच्छी तरह से झाड़ झाड़ के सुखा रही थी, ताकि इनमें सलवट ना रहे जब सूख जाने के बाद। और अच्छी जब तय बनाऊँ मैं इनकी, तो बिल्कुल ही कई बार तो प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती, इतने अच्छे कपड़े हो जाते हैं। और सभी को उल्टा कर रही थी मैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ती है तो इनके कलर सारे उड़ जाएंगे मैंने कहा धूप में, इसलिए मैं सभी को उल्टे करके इस तरह से झाड़ झाड़ के सुखा रही थी।
और तब तक अनिकेत भी ट्यूशन से आ गया था, तो वो दूसरे वाले कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे इसी दरमियान बीच में। तो वो कहने लगा मम्मा ये मोटे वाले कपड़े हैं, बेडशीट टॉवल वगैरह, तो इन्हें मैं निकाल दूँगा, आपके पहले ही कमर में दर्द हो रहा है तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो बस वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहा था, और बस वो एक ही चक्कर कपड़ों का रह रहा था, तो मैंने कहा चलो निकाल देता है अनिकेत, तो फिर मैं फटाफट से सुखा दूँगा। इसी तरह जब 2 लोग मिल जाते हैं तो फटाफट से काम हो जाता है। तो बस अनिकेत मेरी यहाँ पे यही हेल्प करा रहा था, तो मैं भी एक एक बार उसमें से निकाल के उसको दे रही थी, और फिर एक बार वो अच्छी तरह से खोल के सभी कपड़ों को उसमें से निकाल रहा था, ताकि सारी साबुन जो है कपड़ों की निकल जाए और फटाफट से काम हो जाए। बस दोनों माँ बेटे इसी काम में लगे हुए थे। और लेडीज़ को काम तो करना ही पड़ता है जी, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, बस अपना दवाई लेके काम करती रहती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। उसे कोई लालच नहीं होता कि भाई इसके बदले उसे कुछ मिले या ना मिले, बस उसका ये काम है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखना। यही हर औरत सोचती है हमेशा। ये तो रचना आती है, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, इतना काम करके जाती है वो, लेकिन फिर भी इसके अलावा बहुत से काम होते हैं जो मुझे अकेले कोई मैनेज करने पड़ते हैं। ऊपर नीचे 2 मंजिल का, एक पैर मेरा ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, क्योंकि दोनों मंजिलों का ही काम देखना पड़ता है। ये नहीं कि भाई एक का मैं कर लूँ या फिर एक का कोई और। मेरा ही घर है, मुझे तो खैर करना ही है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बस मैं अभी पानी में से निकाल के अनिकेत को कपड़े दे रही थी, और अनिकेत भी निकाल रहा था, और अनिकेत उन्हें ड्रायर के लिए डाल रहा था। तो झटपट से जल्दी हमारा काम हो रहा था। दोनों माँ बेटे लगे हुए थे इसी काम में कि फटाफट से काम निपटा लें। और इसके बाद नीचे का भी खाना वगैरह कुछ नहीं बना था, बस मैं छोले उबाल के आई थी, तो बस जल्दी से काम कर रहे थे अपना। और ऊपर से कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर से नीचे आ गई थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी काले वाले चने, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और हींग जीरे का ही मैं इसमें छौंक लगाने वाली थी सिंपल। और बाकी जो मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया, तो मैंने थोड़े से पानी में ना उनको सबको डाल के और मिक्स कर लिया था, ताकि जब मैं उन्हें डालूँ, और ये मैं जीरा पाउडर डाल रही थी, ताकि मैं जब उन्हें इसमें जीरे और हींग के उसमें डालूँ तो वो जले ना, और अच्छी तरह से मैं उन्हें पका सकूँ। क्योंकि सूखे अगर मैं डालती तो तेज़ वो था तेल, तो जो मसाला था वो जल जाता, और पानी में ऐसे करके डालते हैं तो मसाला जलता नहीं और अच्छी तरह से पक भी जाता है। तो बस मैं जल्दी यही खाना बना रही थी, और दाल रखी थी थोड़ी सी, तो ये मैं सूखी ही बना रही थी। नहीं तो मैं आलू के साथ भी बना लेती हूँ ये वाली सब्ज़ी, लेकिन सूखी जो है ना वो आशु जी पसंद करते हैं, और रुद्रांश अनिकेत भी पसंद करते हैं। तो बस मैं ये सूखी बना रही थी, और दाल जो थी वो तरी वाली हो जाती, तो मैं कोई और दूसरी सब्ज़ी नहीं बना रही थी, बस यही सब्ज़ी फटाफट से इसमें मैंने छौंक लगा दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से आमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए, तो बहुत ही टेस्ट आ जाता है उससे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे ये चने बनते हैं, इस तरीके से आप बना के देखिए, सिंपल जैसे माता का भोग बनाते हैं ना उसमें बनते हैं, तो मैंने बस उसी तरह से बनाए थे ये बिल्कुल। और अब मैं डाल दूँगी इसमें हरा धनिया, तो बस फिर फटाफट हमारे काले वाले चने बन के तैयार हो जा रहे थे। और यहाँ पे मेरे छोले बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो बस मैं अब गैस बंद करके मैंने इनको उतार दिया, और मैं यहाँ पे फटाफट फुल के सेकने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, रुद्रांश को जाना था ट्यूशन, और ये भी आ गए थे दोपहर का खाना खाने के लिए। तो बस मैं फटाफट से ये फुल के सेक रही थी। और रोटियाँ मैं बना के नहीं रखती, साथ के साथ ही बच्चों को देती जाती हूँ, बनाती रहती हूँ और देती जाती हूँ बस। तो सभी को मैंने रोटियां खिला दी थी, और बस मैं रह रही थी अपने लिए। मैंने खाना बना के खा के फिर किया थोड़ा सा रेस्ट, और अब हो गई थी शाम, और मैं बना रही थी चाय हम दोनों के लिए। शाम की चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, उससे ना एक एनर्जी सी आ जाती है काम करने की। जैसे पूरे दिन थोड़ी थकावट हो जाती है काम करते करते, तो चाय एक ऐसा टॉनिक है जिससे कि हमें पूरी फुर्ती आ जाती है हमारी बॉडी में काम करने के लिए। तो बस जी आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए नमकीन के साथ।
और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी सीधी ऊपर वाली छत पे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े धोए थे मैंने आज। तो बस अभी कपड़े सूख गए थे जो उनको मैं उतार रही थी। तो ये वाला जो मेरा सूट सूखा हुआ है ये मैंने हाथ से ही धो के सुखाया था, क्योंकि जयपुरी है तो इसमें कलर वगैरह और कपड़ों में लग जाता है, इसलिए मैंने मशीन में नहीं डाला। तो ये थोड़ा गीला सा था, तो बस मैंने इसको साइड में कर दिया था कि सूखता रहेगा जहाँ पे धूप आ रही थी सामने से। और जो कपड़े सूखे हुए थे मैं उनको फटाफट से उतार दी थी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर कपड़ों को छोड़ देते हैं ना तो ठंडे से हो जाते हैं। वैसे चाहे कितनी गर्मी हो, पर 5:30-6 बजे के टाइम पे कपड़े ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। और कपड़ों को रखने के बाद मैं दोबारा से छत पे आ गई थी पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि ये पौधे भी मेरा इंतज़ार करते हैं कि भाई कब आएगी और हमें पानी देगी। तो इस टाइम पे मैं अच्छी तरह से पानी दे देती हूँ। फिर भी पूरे दिन ना इस छत पे धूप रहती है तो पौधे झुलस जाते हैं। थोड़ी सी अब हल्का मौसम में फ़र्क तो पड़ा ही है, लेकिन जैसे मैं नीचे जाती हूँ ना किचन में तो मुझे गर्मी लगने लगती है, सर्दी लगने लगती है, तो मैं स्वेटर डाल लेती हूँ। और जो ऊपर की छत पे काम करती हूँ तो गर्मी, तो यही जो गर्म सर्द का सा मौसम है ना, इससे ही मैं बीमार हो जाती हूँ। तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अपना स्वेटर वगैरह पहन के ही रखती हूँ ताकि मैं बीमार ना हो सकूँ और अपना बचाव कर सकूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गेंदे का पौधा लगा हुआ है और एलोवेरा का। तो कितने सुंदर गेंदे के फूल लगे हुए हैं, मन खुश हो जाता है। इनको रोज़ जब मैं देखती हूँ तो मेरा बहुत मन खुश हो जाता है। तो बस मैं पौधों में पानी देने के बाद आ गई थी रूम में ही ऊपर, और मुझे करनी थी हेड मसाज, क्योंकि मुझे धोना है कल सर। तो मैं फटाफट से हेड मसाज कर रही थी, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा सूखे हो जाते हैं। और बस सुबह सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मतलब हेड मसाज करके थोड़ी देर बैठूं, क्योंकि सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ, ठाकुर जी की सेवा वगैरह करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं अभी इस टाइम पे डाल लेती हूँ जैसे सर में ऑयल, और अच्छी तरह से मसाज कर लेती हूँ। तो फिर सुबह आराम से मैं अपना सर धो देती हूँ। और वैसे भी थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बालों की या स्किन की केयर नहीं करेंगे तो बस वो डल ही होते चले जाएंगे। और अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये सारे सिम्टम्स तो नॉर्मल ही आएंगे, लेकिन हम इनको थोड़ा सा बचा सकते हैं केयर करके। और हेड मसाज करने के बाद मुझे अब नीचे जाना था पूजा करने के लिए। तो बस मैं हेड मसाज करके अपना ये जूड़ा सा सिंपल बांध के बालों का, और नीचे अपने हाथ वगैरह धो के मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था बिल्कुल पूजा करने का। और उसके बाद लगना था मुझे किचन में, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम के खाने की तैयारी करनी थी। तो देखिए अभी तक बस काम करते हुए ही पूरा दिन निकल रहा है। बस तो मैंने थोड़ा आधा घंटे रेस्ट किया था दिन में, ताकि कमर सीधी हो जाए। और नहीं तो मेरी ना जो कमर है ऑपरेशन के बाद उसमें बहुत दर्द हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो किचन में मैं बना रही हूँ आज सिंपली आलू मटर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था और उसमें हींग और जीरे का छौंक लगा दिया। उसके बाद मैंने डाल दिया उसमें कटा हुआ प्याज और बहुत सारा लहसुन। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं उनको पका रही थी ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। साथ के साथ ही मैं दूसरा काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आटा छान रही थी कि भाई सब्ज़ी भी बनती रहेगी और मैं आटा भी लगा दूँगी, तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे, समय की बचत होगी इस चीज़ से। तो बस जी मैं इसी काम में लगी हुई थी। और इतने टाइम में यहाँ पे प्याज भी जो पक गई थी, तो मैंने डाल दिया था कद्दूकस किया हुआ टमाटर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें सिंपली डाल दूँगी अपने डेली के मसाले जो मैं डेली सब्ज़ी में डालती हूँ। तो वो मैंने डाल दिया था हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और इनको डाल के मैं अच्छी तरह से छौंक को पका लूँगी जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे मसाला हमारा। तो जी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, सिंपल सब्ज़ी भी।
और अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये नीचे ना लगे और मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए मसाला पक गया था और तेल भी छोड़ने लगा था, तो मैंने अब इसमें डाल दिए थे अब जो सब्ज़ी काट के रखी हुई थी आलू मटर की। और ये सब्ज़ी वाकई बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, आप भी ये सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिए। और बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और आवश्यकता अनुसार पानी डालने के बाद मैंने इसमें लगा दिया था ढक्कन और 3 सीटी आने के लिए। फिर मैं इसकी वेट करती, इतने में मैं आटा लगा के तैयार कर लेती, क्योंकि मैंने छान तो पहले ही दिया था। तो देखने में भी हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लग रही थी और खाने में तो ये टेस्टी बनी ही थी फ्रेंड्स। और सब्ज़ी बनने के बाद मैं तुरंत सेक रही थी रोटियां। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। आलू मटर की सब्ज़ी और चपातियाँ, बहुत ही अच्छा खाना बना था फ्रेंड्स। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।